Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is pronoun. Pronoun means सर्वनाम. आज हम pronoun के बारे में जानेंगे, pronoun की मीनिंग, pronoun का डेफिनेशन, pronoun की एग्जाम्पल्स और उसके काइंड्स के बारे में जानेंगे. Let's begin pronoun. Definition of pronoun. Pronoun की definition: a pronoun is a word used in place of a noun. यानी वो शब्द जो नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं. मुकेश विल नॉट कम टुडे बिकॉज ही इज़ इल. यहाँ पर मुकेश का नाम बार बार हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. पहले फर्स्ट सेंटेंस पे लिखा है कि मुकेश यहाँ नहीं आएगा बिकॉज ही इज़ इल, वह बीमार है. तो उसके लिए हमने आगे बढ़ा दिया कि वह बीमार है. तो यहाँ पर जो ही है वो प्रोनाउन में आ जाएगा. प्रोनाउन वर्ड हमारा ही है. इसके काइंड्स देख लेते हैं. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी मीनिंग के बारे में जानेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे. नंबर फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जो पुरुषवाचक प्रोनाउन होता है हमारा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. द प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. यानी वो प्रोनाउन जो किसी भी मेल, फीमेल या थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी भी स्त्री पुरुष या इस वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा. पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई एंड वी. फर्स्ट पर्सन का यूज़ हम बात करने वाले के लिए करते हैं. जैसे आई और वी, यानी आई सिंगल नंबर है और वी प्लूरल नंबर है. सेकंड पर्सन का यूज़ होता है बात सुनने वाले के लिए. यू, यूज़ का एग्जांपल है. यू दोनों के लिए होता है, बड़े और छोटे दोनों के लिए होता है. जैसे कि यू आर अ गुड बॉय, यू टॉट अस इंग्लिश. थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे. थर्ड पर्सन का यूज़ उस पर्सन के लिए किया जाता है या कोई भी वस्तु हो सकती है जिसके के बारे में हमें बातें की जा रही हों या बातें की गई हों या बातें की जाने वाली हों. तो इसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं. ही, शी, इट और दे, ये इसके एग्जाम्पल हैं. ही और शी, इट सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है यूज़. दे का यूज़ प्लूरल नंबर के लिए किया जाता है. बट ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है, शी फेमिनिन जेंडर के लिए और इट न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है. अब हम इनके केस के बारे में भी समझ लेते हैं. प्रोनाउन आई है तो उसका नॉमिनेटिव केस आई रहेगा, वी का वी है, यू का यू, ही, शी का शी, इट का इट और दे का दे. नॉमिनेटिव केस यानी जो कर्ता कारक होते हैं, इसमें ये कर्ता कारक रहेंगे. अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म कारक. आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही हिम, शी हर, इट दे और दे का दैम में चेंज हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव केस. अब हम इसके पॉसेसिव केस देखते हैं. पॉसेसिव केस यानी संबंध कारक. आई का माई या माइन हो जाएगा, वी का आर अवर्स, यू का योर योर्स, ही का हिज, शी का हर हर्स, इट का इट्स और दे देयर और देयर्स हो जाएगा. ये चेंज हो जाते हैं. अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक प्रोनाउन होते हैं. द प्रोनाउन एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउंस फॉर्म्स होती हैं, माई, आवर, योर, हिम, हर, देम, इनके साथ हम सेल्फ या सेल्फ को जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाते हैं. जैसे इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ में माई प्लस सेल्फ माई सेल्फ हो जाता है, हिम प्लस सेल्फ हिम सेल्फ, योर प्लस सेल्फ योर सेल्फ, हर प्लस सेल्फ हर सेल्फ हो जाता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं. आई कवर्ड माई सेल्फ विद अ ब्लैंकेट. मैंने अपने आप को ब्लैंकेट में कवर्ड कर लिया है, तो माई सेल्फ इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. इफ़ यू डू सो यू विल हर्ट योर सेल्फ. यदि आप ऐसा करोगे तो अपने आप को हर्ट करोगे, तो इसमें योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. द बॉयज़ हिड हिम दैम सेल्फ. बॉयज़ ने अपने आप को दैम सेल्फ अपने आप को हिड कर लिया है. दैम सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है.
एम्फेटिक प्रोनाउन नेक्स्ट हमारा आता है एम्फेटिक प्रोनाउन यानी दंता सूचक प्रोनाउन होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोनाउन एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ्स यूज्ड टू ली स्ट्रेस विद अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। इसमें एम्फेटिक का मतलब होता है कि वो वर्ड्स जिनका यूज़ किया जाता है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह किया जाता है और ये एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह चेंज हो जाते हैं। इसमें एम्फेसाइज एक दृढ़ता प्रकट करते हैं ये शब्द। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ और माई का माई सेल्फ हो जाता है। वी का अवर सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ सिंगुलर नंबर में और योर सेल्फ प्लूरल नंबर में हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देख के क्लियर हो जाएगा हमें। आई माई सेल्फ विल डू इट यानी मैंने स्वयं इसको मैं करूँगा, तो ये आई के साथ माई सेल्फ लग गया है। शी हर सेल्फ से सो, वह स्वयं ऐसा कहती है तो शी के साथ हर सेल्फ लग गया। तो यहाँ पे ये वर्ड एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स परस्परवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स एक्ट इन अ सेम मैनर। इसमें क्या है कि जो दो प्रोनाउंस आपस में मिलकर आपस में रिलेशन व्यक्त करते हैं उन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। टू ब्रदर्स लव ईच अदर, टू ब्रदर्स आपस में लव करते हैं तो यहाँ पर ईच अदर रेसिप्रोकल है। दीज थ्री फ्रेंड्स हेल्प्ड वन अनदर, ये तीन फ्रेंड्स आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो यहाँ पर क्या है वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स देख लीजिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोनाउन दैट रिलेट्स टू सम नाउन कमिंग जस्ट बिफोर इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब इसमें ये आ जाता है जो आप वो संज्ञा के साथ जो संबंध प्रकट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज गर्ल हु इज़ डांसिंग, यह वो गर्ल है जो डांस करे। तो यहाँ पे हु वर्ड जो है वो रिलेट कर रहा है तो दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। यू आर द लेडी वो माई सो, यानी कि वो लेडी है जिसे मैंने देखा है वो वही है तो वो यहाँ पर रिलेट कर रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाता है। नेक्स्ट इज demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun that point out persons, animals, places, things, ideas, nearly everything are called demonstrative pronouns. यानी वो pronouns जो इंडिकेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेसेस, थिंग्स, आइडिया को, किसी भी चीज़ को, तो वो हमारी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दीज आर 5 हैं। इट, दिस, दैट ये सिंगुलर नंबर में होते हैं। दीज और दोज प्लूरल नंबर में होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। दिस इज़ माई ड्रेस, यह मेरी ड्रेस है। दिस इसमें डेमोस्ट्रेटिव हो गया है। दीज आर माई पेंसिल्स, दीज इसमें डेमोस्ट्रेटिव है। दोज वर देयर रिलेटिव्स, वे तुम्हारे रिलेटिव हैं तो यहाँ पर दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इट वॉज अ गोल्डन फिश, इट यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हु आर यू, विच इज़ योर बुक। तो इसमें हु और विच क्वेश्चन वर्ड है और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु आर यू आप कौन हैं, विच इज़ योर बुक तुम्हारी कौन सी बुक है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जिस अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस डू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग बट डू नॉट नो फॉर एग्जैक्टली वो। इंडेफिनिट पर्सन्स प्रोनाउंस में वो पर्सन्स के लिए स्टैंड करता है लेकिन ये नहीं पता होता वो एग्जैक्टली है क्या। फॉर एग्जाम्पल सम आर बोर्न ग्रेट, इसमें ये कहा गया ग्रेट है लेकिन किसके लिए कहा गया है क्लियर नहीं है। मैनी ऑफ देम वर इंडियंस, उसमें से बहुत से इंडियंस हैं लेकिन इसमें पता नहीं है, क्लियर नहीं है, तो दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू अ इंडिविजुअल डुअल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप और अ पेयर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि इसमें विभाग सूचक सर्वनाम ये सर्वनाम होता है
जिसमें कि कुछ व्यक्ति वस्तु के लिए यूज़ हो रहा है, थिंग्स के लिए यूज़ हो रहा है और उसमें सबके लिए होता है, वो ग्रुप में सबके लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल नाइदर ऑफ यू कैन गो, यानी तुम में से कोई नहीं जा सकता, तो नाइदर इसमें वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ बॉयज़ विल गेट अ प्राइज, सब में से प्रत्येक बॉयज़ को बॉय को प्राइज मिलेगा, तो इसमें जो ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नन कैन डू इट, यानी कोई भी इसको नहीं कर सकता है, तो नन इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।